जय हिंद बेटा। अपने पहला पाठ पढ़ा था प्रेमचंद का। दूसरा अपना जो अध्याय था राहुल सांकृत्यायन का लासा की ओर, वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तीसरा अध्याय अपन देखेंगे श्याम शरण दुबे। पहले लेखक परिचय है। श्याम शरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे धरती के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं और 1996 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, पढ़ाने का काम किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर इनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेखों ने वृद्ध समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को लोकतांत्रिक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत भी करते हैं। यहाँ पर उनका एक निबंध है उपभोक्तावाद की संस्कृति। दिखावे की संस्कृति आज वर्तमान में समाज में सबसे ज़्यादा फैली हुई है और आज समाज का हर वर्ग दिखावे की संस्कृति की गिरफ्त में आता जा रहा है। ये निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं, समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत कर रहा है कि आज किस प्रकार से व्यक्ति बाजार की चकाचौंध में फंसता नजर आ रहा है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। जिस वस्तु का जितना ज़्यादा विज्ञापन होता है उस वस्तु को खरीदने के लिए हम उतने ही उसके ज़्यादा पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं, धनवान हैं, वो इस प्रकार का अपने पैसे का प्रदर्शन करते हैं जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। सामान्य जन भी उनको खरीदना चाहते हैं, वो भी उनके प्रति आकर्षित हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की ये बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, अशांति फैलेगी और विषमता समाज के अंदर बढ़ेगी। निबंध इनका उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। दिखावे की संस्कृति, दिखावे का प्रदर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। जो वस्तुएं बाज़ार में आ रही हैं उन वस्तुओं को आप ललचाए नज़रों से देख रहे हैं। उनको प्राप्त करने के लिए आप लालायित रहते हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाज़ार भरा पड़ा है। ऐशो आराम की वस्तुएं बाज़ार में भरी पड़ी हैं जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं, जो हमेशा आपको अपनी ओर आकर्षित भी करती रहती हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए आप। जैसे टूथपेस्ट चाहिए, ये दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, ये मुंह की दुर्गंध हटाता है, ये मसड़ों को मजबूत करता है और ये पूर्ण सुरक्षा देता है। यानी अलग अलग सबके विज्ञापन अलग अलग होते हैं, सबकी बातें अलग अलग होती हैं। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। इन अलग अलग गुणों
कि वो व्याख्या करते हैं कि ये ऋषि मुनियों के द्वारा स्वीकृत है, ये इसके अंदर बबूल के गुण हैं, इसमें अलग ही फार्मूला है। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रूस भी अच्छा होना चाहिए, कि अगर हमारे पास पेस्ट अच्छा है तो उस पेस्ट के अनुसार हमारे पास ब्रूस है वो भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक हैं, बाज़ार के अंदर पड़े हुए हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, उसके अलावा भी अनेक वस्तुएं होती हैं जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में चाहिए, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे, क्योंकि बाज़ार में कोई जाता है तो वही वस्तु खरीदेगा जिस वस्तु का सबसे ज़्यादा विज्ञापन होता है। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। जो सजाने के जो सामान हैं, सौंदर्य प्रसाधन हैं, सुंदरता बढ़ाने वाले जो सामान हैं, वो तो बाज़ार के अंदर भरे पड़े हैं, और वो जो वस्तुएं हैं वो व्यक्ति को चमत्कार उत्पन्न करने वाली होती हैं। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। अब साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है। इन सब के अलग अलग गुण बता करके बेचे जाते हैं। तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिने स्टार के सौंदर्य का रहस्य। अब कई कई जो बड़े बड़े फिल्म निर्माता होते हैं, फिल्म एक्टर होते हैं, वो किसी साबुन का विज्ञापन करते हैं। उनका मनपसंद साबुन, सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, ये लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये लीजिए। शुद्ध गंगा जल में बनी हुई साबुन, चमड़ी को नरम रखने के लिए ये लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। इस प्रकार की बातें कहकर के विज्ञापन करके लोग अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली सी बात है। और सबसे ज़्यादा ये जो सौंदर्य प्रधान जो सामग्री है उसका इस्तेमाल ज़्यादा महिलाएं करती हैं। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और भी खर्चा हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है कि समाज में जाएंगे, बाहर दूसरी स्त्रियों के पास जाएंगे तो अच्छी खुशबू भी आनी चाहिए, इसलिए अच्छा परफ्यूम भी चाहिए। समाज में आपकी हैसियत जताते हैं ये चीज़ें। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, ज़्यादा सौंदर्य प्रसाधन वो नहीं किया करते थे। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। पुरुष भी अब पीछे नहीं रहे हैं सौंदर्य प्रसाधन के अंदर। छोड़िए सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब कपड़ों की दुनिया में आइए। अब कपड़े देखो किस प्रकार से जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। नए नए डिज़ाइन के परिधान बाज़ार के अंदर आ रहे हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष से शायद काम के नहीं रहे हैं, वो फीके पड़ जाते हैं। शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। ये समय देखने के लिए आपको सस्ती घड़ी मिल सकती है, लेकिन समाज के अंदर अपनी हैसियत बताने के लिए आपको महंगी घड़ी 50-60 हज़ार रुपये से लेकर के लाख 1.5 लाख रुपये तक मिल जाती है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी नहीं सके, कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो केवल अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपना दिखावा करने के लिए, अमीर बताने के लिए ही कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर में कंप्यूटर रखते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में तो
ये स्थिति अभी आई नहीं, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। वहाँ तो इस प्रकार का रीति रिवाज भी अब हो गया है, इस प्रकार का सिस्टम भी आ गया है कि आप मरने से पहले अपना अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं कि मेरे मरने के बाद में क्या क्या होगा। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वह फुव्वारे होंगे या मंद ध्वनि में निरंतर संगीत। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है कि आने वाले समय में भारत में भी ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी कि व्यक्ति मरने से पहले अपना सारा प्रबंध कर लेगा कि मेरी कब्र के पास क्या होना चाहिए, किस प्रकार मेरी कब्र होनी चाहिए। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है और आएगा भी, क्योंकि जितने भी उपभोक्तावाद की जो संस्कृति, फैशन की जो चीज़ें आई हैं वो पश्चिमी देशों से आई हैं, अमेरिका, इंग्लैंड आदि से ही आई हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप हो सकते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों नहीं हों। यह एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाए निगाहों से देखते हैं। एक आम आदमी भी इस प्रकार की फैशन के अंदर आज फंसता नज़र आ रहा है। उसकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। इस प्रकार के विज्ञापन अपने अखबारों के अंदर, टेलीविज़न के अंदर आदि में देखते रहते हैं, और उन विज्ञापनों को देखकर के व्यक्ति उन वस्तुओं को लेने के लिए हमेशा लालायित बना रहता है। इसलिए व्यक्ति को विज्ञापन की दुनिया से बाहर निकल करके और हकीकत की दुनिया के अंदर जीना चाहिए। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। हमारी परंपराएं हैं, धीरे धीरे उनका ह्रास हुआ है। अवस्थाओं का रक्षण हुआ है, आस्थाओं का रक्षण हुआ है। आस्थाओं के अंदर भी धीरे धीरे कमी आई है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। हम अपने बुद्धि के गुलाम आज बन चुके हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की आंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छंदम निच्छल कपट आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम भी इस आधुनिकता की चकाचौंध में धीरे धीरे फंसते नजर आ रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम अपने रास्ते से अलग हटते जा रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसारण के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं, हमारी सोच को बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण भी है। इसलिए हमें उन वस्तुओं को देख करके, उन विज्ञापनों को देख करके धीरे धीरे उनके प्रति आकर्षित होते जा रहे हैं और उपभोक्तावाद की संस्कृति में निरंतर फंसते जा रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय से वह सुधरती है। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकार में कमी आती जा रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। धीरे धीरे समाज में अशांति बढ़ रही है, संस्कृति का ह्रास हो रहा है। जैसे जैसे दिखावे की ये संस्कृति फैलेगी, समाज में अशांति बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है और हम लक्ष्य से भी धीरे धीरे भटकते जा रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। व्यक्ति केवल अपने आप तक ही सीमित है। स्वार्थ
परमार्थ पर हावी हो रहा है, व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में सोच रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं, किस बिंदु पर रुकेगी वह यह दौड़, इसका आज पता नहीं है। गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर हमेशा कायम रहें, अपनी संस्कृति पर अपने हमेशा कायम रहें, अपने विचारों पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, ये एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे निपटने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। ये आपके अभ्यास प्रश्न है बेटा। ये अभ्यास प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। आप रचना और अभिव्यक्ति के जो प्रश्न हैं उनको आप छोड़ सकते हो। भाषा अध्ययन के हैं, ये आपको करने हैं। पाठोत्तर वाले आपको नहीं करने हैं, और ये शब्दार्थ आपको करने हैं। ठीक है बेटा।